नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जीएस ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इंडिया के मैप को एक ट्रिक के माध्यम से टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। और उसे जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस ब्लैंक मैप पे सारे स्टेट्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जैसे सबसे ऊपर में ये जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता होगा ये अब 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया है। एक यहाँ पे इस साइड JNK जम्मू एंड कश्मीर और इधर लद्दाख L, मतलब JA और L। तो इसको आप ये तो सबको पता ही होता है कि जम्मू एंड कश्मीर सबसे ऊपर में है। तो यहाँ J से जवाहरलाल नेहरू और L से लद्दाख। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो भी प्रॉब्लम है जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से माना जा रहा है, तो इसलिए इधर J और इधर L, तो वो याद हो गया। अब यहाँ पे आपको ये 3 पंखुड़ियों टाइप का ये फूल शेप का आपको दिख रहा होगा आप, और यहाँ एक डंडी लगे। तो फूल आप एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, PHUL फूल। तो P से यहाँ पंजाब, H से हिमाचल और U से उत्तराखंड, और फिर एक U से फिर यहाँ उत्तर प्रदेश भी आएगा, तो इसे बाद में देखेंगे। तो ये फूल आप पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड इससे याद सकते हैं। और फूल की डंडी कैसी होती है, तो हरी। तो यहाँ फूल की एक डंडी है, तो हरी से हरियाणा। तो ये 3 स्टेट हो गए। इसे यहाँ पे हम लोग फिलअप कर लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ से लद्दाख हो गया। उसके बाद फूल आकार का था, तो ये पंजाब, ये H से हिमाचल, ये उत्तराखंड, फिर ये हरी डंडी थी तो H से हरियाणा, तो ये हरियाणा हो गया। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। फिर ये तो आपको सबसे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज कौन सा है, तो राजस्थान। तो इसे याद करने का आप ट्रिक क्या करते हैं, तो सबसे बड़ा घर किसका होता है, तो राजा का होता है। तो राजा से राजस्थान, तो इस तरह ये हो गया। उसके बाद ये इंडिया के सबसे मध्य भाग में कौन सा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश। ये कहाँ है, तो सबसे मध्य में है। और मध्य भाग में शरीर के क्या होता है, छाती। तो वो कितने इंच का है, 36 इंच का। नॉर्मली लोगों का 36 इंच का, ये स्टूडेंट्स का होता है। तो 36 से हो गया छत्तीसगढ़। तो इस तरह हम लोगों ने ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देख लिया। तो यहाँ हम लोग पुटअप कर लेते हैं खाली मैप में। ये सबसे बड़ा राजा का घर कौन हो गया, राजस्थान। फिर मध्य भाग में मध्य प्रदेश, फिर वो कितने इंच का है, 36 इंच का, तो छत्तीसगढ़ ये हो गया। अब यहाँ से फिर हम लोग इस साइड का देखते हैं। तो ये गुजरात आपको सबसे पता होगा कि ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, गुजरात। और ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट गुजरात, यहीं से कौन थे आपको पता होगा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो गुजरात के नीचे M से महाराष्ट्र और गांधी जी से गोवा। तो गुजरात से कौन थे, महात्मा गांधी। तो उनके नीचे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र और गोवा। फिर उसके बाद इधर सदर्न स्टेट हम लोग याद करते हैं। ये आपको करेले शेप का दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, केरला। करेले से केरला। तो करेला खाने में सब लोग क्या करते हैं, नाटक करते हैं, कोई नहीं खाना पसंद करता है। तो ये के शेप का क्या हो गया, यहाँ करेला खाने में नाटक करते हैं, करेला के ऊपर कर्नाटका। तो और ये के शेप का भी है, तो इस तरह केरला और नाटक। अब इसको इधर ये जितने भी ईस्टर्न कोस्ट पे कंट्री हैं, सॉरी स्टेट हैं, ये तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा। तो इसको याद करने का हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं। आपको पता है कि इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में सबसे ज़्यादा आंधी आती है, वो साइक्लोन्स की वजह से। अभी भी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो अभी कौन सा आया हुआ है, साइक्लोन यास। तो यहाँ आंधी आती है। तो इस तरह हम लोग कहेंगे कि तुम आंधी में उड़ जाओगे। तो तुम आंधी में उड़ जाओगे। तुम TN से तमिलनाडु, आंधी, तो आंधी से आंध्र प्रदेश, उड़ जाओगे, उड़ से उड़ीसा। तो तुम आंधी में उड़ जाओगे, ये हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो हमने इस साइड देख लिया। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, ये तुम आंधी में उड़ जाओगे, तो तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ जाओगे, फिर ये हो जाएगा उड़ीसा। फिर यहाँ हमने याद किया था करेले शेप का, ये कौन सा है, केरला। फिर करेले खाने में सब लोग नाटक करते हैं, तो ये के शेप का
ये कर्नाटका, और ये तो महात्मा गांधी का था, तो महाराष्ट्र और गोवा आपको पता ही है। तो फिर हमने कौन कौन सा देख लिया, इधर नदर्न स्टेट सारा देख लिया, ये फुल शेप का पंजाब, हिमाचल और ये, फिर ये राजस्थान राजाओं का घर, फिर गुजरात, फिर यहाँ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब देख लिया। फिर और यूपी और बिहार, ये तो आप लोग को पता ही रहता है कि यहाँ नॉर्थ स्टेट में यूपी और बिहार लोग एक साथ ही बोलते हैं। तो यूपी बिहार किधर हो गया, यहाँ हो गया, और बिहार के ठीक नीचे यहाँ ये एक स्टेट हो गया, बिहार से ही अलग हट के बना था अभी कुछ 2000 ईस्वी में, तो वो हो गया झारखंड। और ये यहाँ उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल, अभी यहाँ हाल ही में इलेक्शन हुआ था, तो ये आपको पता ही होगा, न्यूज़ में था, तो ये हो गया वेस्ट बंगाल। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होता है लोगों को ये 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का याद करने में। तो आइए हम लोग इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रिमेंबर करने के लिए। तो इसके लिए एक आप लोग को बस सेंटेंस याद रखना है। एक अरुण नामक आपका दोस्त है, अरुण का आसाम में नागमणि नाम का मित्र है। अरुण, बस ये सेंटेंस आपको याद रखना है। अरुण का आसाम में नागमणि नाम का नागमणि मित्र है। ठीक है, तो इसमें अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आसाम में तो आसाम तो पूरा नाम ही आ गया, मेघालय, उसके नीचे मेघालय में नागमणि, नाग से हो गया नागालैंड और मणि से हो गया मणिपुर। मित्र है, मी मतलब मित्र MI लिखते हैं, तो मी से मिजोरम, त्रो से टी से त्रिपुरा, मित्र MITRA, तो MI से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। तो आपको ये सातों स्टेट इससे याद हो जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का, सबसे पॉपुलेशन सबसे कम स्टेट कौन सा है, तो वो सिक्किम हो गया। तो इस तरह हमने सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद कर लिए। तो यहाँ एक बार हम लोग फिलअप कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। तो अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आसाम में तो आसाम, फिर में मेघालय, नागमणि मतलब नागालैंड, यहाँ नागालैंड हो गया, और फिर मणिपुर, उसके बाद मित्र है तो मिजोरम और थोड़ा से त्रिपुरा। तो इस तरह हमने देख लिया नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट का। तो यहाँ पे सारे, इसको आप नमामि नाम से भी इन 3 स्टेट को याद रख सकते हैं। नमामि गंगे स्कीम आपने सुना होगा, तो नमामि मीन्स होता है क्या, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नमामि से भी ये तीनों स्टेट याद रख सकते हैं। तो लेकिन उससे अच्छा आप याद रखिए अरुण का आसाम में नागमणि नाम का मित्र था, तो आपको उससे ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स याद रखने में मदद मिलेगी। तो इस तरह हमने एक ट्रिक के माध्यम से ऑलमोस्ट 2800, अब हम लोग ये सारे 2800 स्टेट हमने कवर कर लिया। अब क्या बच गए, 8 यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहला यूनियन टेरिटरी ये दिल्ली, तो आपको पता ही है यहाँ पे है, तो दिल से दिल्ली, तो दिल्ली तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं, वो तो हमारा नेशनल कैपिटल है। तो हम लोग अब बाकी बच गए 7, तो उसमें JNK हमने देख लिया। तो अब हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं, चलो दीदी लच्छा पराठा खाते हैं। तो चलो से चंडीगढ़, फिर दीदी यहाँ दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, दीदी। तो अभी ये दोनों मर्ज कर दिया गया, पहले दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली। आपको पता था कि वो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इसे मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में मर्ज कर दिया गया, दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव को। ठीक है, चलो दीदी से दादरा एंड नगर हवेली एवं दमन एंड दीव। लच्छा से हो गया लक्षद्वीप, लच्छा पराठा से हो गया पौंडीचेरी, लच्छा पराठा खाते हैं। और ये अंडमान एंड निकोबार तो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है, तो अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह हमने सारे यूटीज, सारे 2800 स्टेट्स और नॉर्थर्न स्टेट्स स्मॉल ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं। ये यहाँ पर है चंडीगढ़, चलो दीदी, फिर यहाँ नीचे
यहाँ था दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, फिर लच्छा पराठा यहाँ इधर लक्षद्वीप, पराठा यहाँ पे क्या है पुडुचेरी खाते हैं, और फिर यहाँ पे क्या था अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह हमने सारे ट्रिक के माध्यम से हमने पार्ट 1 में पॉलिटिकल मैप में सारे स्टेट्स को याद कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे स्टेट्स के बारे में कुछ कुछ फीचर्स जानेंगे और इंडिया के बारे में कुछ कुछ जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।